और इसको कहते हैं गुड़हल का फूल। फ्रिज के ऊपर चढ़ जाती थी और इसके पास बैठ जाती थी। आज ईद है ना, अच्छा एक्सरसाइज हो रही है, बढ़िया है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया कल से, फिर सीलन भी आती है इसकी वजह से। वेरी गुड, शाबाश पारुषी। और इधर हर्षिता जी कुछ तैयारी में लगी हुई हैं, अच्छी चीज बनाने में। 15 लाख में से आपके 50,000 बच्चों को सीट्स मिलती है एम्स में। भाई मैंने तो ये देखा है कई बार, क्या होता है बंदा तड़प रहा है। मजा आ गया। तो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, न्यू डे, न्यू मॉर्निंग एंड न्यू फ्लावर एट आवर होम। ये देखिए, आज सुबह सुबह उठे तो इस फ्लावर के दर्शन हुए। ये पहाड़ों में ज़्यादा होता है और इसको कहते हैं गुड़हल का फूल, हिबिस्कस इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिबिस्कस। और ये इधर कुछ सफाई चल रही है। और ये इधर हमारी माता श्री देख रही थी अपने ही व्लॉग। चाय बना रही हो क्या? बनाई है। और ये देखिए जी, अभी इनकी मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग ही चल रही है मतलब। अरे बाहर ना गाय बैठी हुई है सामने एक, चल रोटी खिला के आएंगे उसको, आजा। तो चलो जी, चाय पीते हैं। गाय की रोटियां तो शायद पापा ने सुबह खिला दी है तो ये सॉफ्ट टॉय। बाकी हमारे यहाँ 2 बिल्लियों ने आना शुरू किया था, वो पता नहीं इसके पास ही बैठती थी, यहाँ चढ़ जाती थी, वो फ्रिज के ऊपर चढ़ जाती थी और इसके पास बैठ जाती थी। 2 बिल्ली के बच्चे आने शुरू हो गए थे, वो यहाँ बैठ जाते थे आके। अब पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं दोनों। एक तो शायद मर गए थे, एक तो उसमें से बिल्ली मर गई थी शायद, और एक पता नहीं कहीं चली गई इधर उधर, या किसी ने उसको अपने घर पे रख लिया। तो वो यहीं आके बैठते थे यहाँ इसके पास। अब उनको लगता होगा कि ये हमारी माँ है, ऐसे ही लगता होगा और क्या, तभी बैठते थे बेचारे आके। तो जी नीचे आ चुका है सब्जी वाला। तो जी लो, सब्जियाँ भी ले ली हैं। टमाटर लिया है, शिमला मिर्च, गाजर, और इसके अंदर है पिठा। और जी बच्चे यहाँ पर जो है अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं सुबह सुबह, मज़े आ रहे हैं इनके आजकल। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। कल तो तुम्हारा मैसेज ही आ गया था, आज की तो वैसे ही छुट्टी है स्कूल की। आज ईद है ना, कल सैटरडे की थोड़ी ना होती है तुम्हारी छुट्टी। मैसेज आ गया, कल की भी छुट्टी है। आज क्या खाओगे भाई नाश्ते में? पार्टी क्या? पाव भाजी रात वाली? अच्छा हाँ, पाव बच रहे होंगे। चलो तो ना तो लो फिर, तभी तो नाश्ता करोगे। तो जी ये देखो, आज गार्डन की जो है हमारे सफाई चल रही है। अच्छा एक्सरसाइज हो रही है, बढ़िया है। और ये सारा खाली कर दिया वाले एरिया जो है ना, साफ सफाई करेंगे। अभी यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा के धो देंगे अच्छी तरह पानी से। मिट्टी इकट्ठी हो जाती है यार पौधों के नीचे ना। हमारी पारुषी को बहुत पसंद है खेलना पेड़ पौधों में। ये इसका जब मन करता है ऊपर आ जाती है और मिट्टी में खेलती रहती है बैठ के। 1-1 घंटा 2-2 घंटा मिट्टी में खिलवा लो इससे, इसको बड़ा मजा आता है। ओ भाई साहब, बॉडी बन गई आज तो पारुषी की। और जी ये देखो, एक और घी पनप गया है इसमें। कल वाले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था ना 2 घिया, एक घिया और आ गया ये वाला। और एक ये थोड़ा सा बड़ा होते हुए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया कल से। अब जैसे जैसे इनको धूप मिलेगी ना, तो ये तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। और कृष्णा जी, आज तो फुल एक्सरसाइज हो रही है तुम्हारी। और ये कृष्णा जी देखो रेडी हो चुके हैं, फुली प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं ये, ग्लोव्स वगैरह पहन के अपना।
तो जी ये जो सफाई अभियान है ना, ये चलाना पड़ता है 10 दिन में, 15 दिन में, या महीने में एक बार समझो, क्योंकि इसके नीचे मिट्टी इतनी इकट्ठी हो जाती है, कीड़े मकोड़े, मिट्टी, ये देखो, फिर सीलन भी आती है इसकी वजह से। पारुषी ने बहुत मेहनत कर ली ना आज, 2-2.5 घंटे हो गए इनको लगे हुए साफ सफाई में। ये सब खाली कर दी जगह, यहाँ पे धूप लगेगी, सूख जाएंगे, और चींटियाँ कीड़े मकोड़े भी बहुत हो गए थे ना, और सीलन का भी डर रहता है भाई। तो जी नहाना धोना हो गया था, और बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमने ना ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही कर लिया था, मतलब रात की पाव भाजी जो हमने बनाई थी ना, कल वाले व्लॉग में देखी होगी आपने, तो वही सबने जो है उसकी भाजी बहुत सारी बची हुई थी, पाव के 2-3 पैकेट और मंगाए और काम हो गया हमारा। लंच का भी और ब्रेकफास्ट का भी एक साथ कर लिया, ब्रंच कर लिया मतलब हमने। वेरी गुड, शाबाश पारुषी। कृष्णा जी हमारे सबसे ज़्यादा होनहार बच्चे जो हैं इस फैमिली में। क्यों भाई? इनकी कॉपीज और किताब भी जो है ना, इनको थैंक्स बोलती हैं जब ये बैग से निकाल के इनको हाथ में ले लेते हैं। क्यों भाई? इनकी बुक्स जो हैं बिल्कुल नई की नई रहती हैं, साल ख़त्म हो जाता है लेकिन बुक्स ऐसी रहती हैं बिल्कुल जैसी फर्स्ट डे पे ली गई थी। अभी गुगी और मैं जा रहे हैं ट्यूशन। गुगी बाय बोल दे। बाय। तो जी टाइम हो रहा है शाम को 7:15 या 16 या 17 मिनट, और इधर हमारा दिया जल चुका है मंदिर का। जय हो प्रभु। और ये इधर कृष्णा जी ट्यूशन पढ़कर आ चुके हैं, 5 to 7 इनका ट्यूशन रहता है, और ये अपने फ्रेंड को भी साथ में ले आए थे, और ये लगे हुए हैं इधर गेमिंग करने में, क्योंकि भाई ये पहले भी पढ़ रहे थे बैठ के, 1-1.5 घंटा पहले पढ़े, फिर ट्यूशन चले गए 2 घंटे के लिए, तो अभी ये थोड़ा रिफ़्रेशमेंट तो चाहिए भाई। और इधर ये पारुषी जी बैठी हुई हैं हमारी, ये भी ट्यूशन से पढ़ कर आई हैं, इनका भी जो है 1.5 घंटे का 2 घंटे का ट्यूशन चलता है, और अब ये भी अपना रिफ़्रेशमेंट ले रही हैं। और इधर हर्षिता जी कुछ तैयारी में लगी हुई हैं, अच्छी अच्छी चीज़ बनाने में। हर्षिता जी बना रही हैं क्या? नूडल्स, हक्का नूडल्स। तो जी इधर हर्षिता वेजिटेबल्स की तैयारी करते हुए, और ये इधर अपने नूडल्स भी धीरे धीरे बॉईल होने लग गए। तो लीजिए जी, अपनी हाफ कप चाय आ चुकी है। बस आज उल्टा सीधा हो रहा है यार मामला जो है ना सुबह से। इधर अपनी तैयारी चल रही है नूडल्स की, इधर अपना हर्षिता से बात कर लेते हैं। तो जी हर्षिता जी ये बताइए, जैसे हमारा पिछली बार डिस्कशन हुआ था कि कम से कम 12+10 या 12+12 ईयर्स का ये पूरा जो है ना जर्नी है एक, जो ये MBBS मेडिकल फील्ड है, क्योंकि MBBS पहले नीट क्लियर करो 3 साल, फिर MBBS करो 4 या 5 साल, फिर उसके आगे स्पेशलाइजेशन करो 3 या 4 साल की, फिर आप एक किताबी उससे बाहर निकलते हो, किताबी पढ़ाई से थोड़ा प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए कुछ साल का, तब जाके आप एक स्टेबल लाइक यू टर्न इनटू अ प्रोफेशनल, राइट? तो सही है क्या इतने साल लगाना मेडिकल लाइन में? मतलब हाँ, ये तो मैंने पहले ही बताया था। कैरियर प्रिपरेशन है मेडिकल की, ठीक है, मतलब 12 साल प्लस 12 साल 15 भी हो सकते हैं। मतलब 12th अगर बच्चा करके निकल रहा है, एक लगा लो 2 साल नर्सरी KG प्लस 12 14 साल, और 3 साल के बच्चे को हम एडमिट कराते हैं 17 या 18 साल की एज में बच्चा 12th कर रहा है, राइट? और उसके बाद वो लगा रहा है 12 साल और लगा रहा है, मतलब 30 साल की एज में वो ही विल 1
टर्न इन टू अ डॉक्टर बनेगा। मेडिकल प्रोफेशनल। जी हर्षिता को जो है ना, हमने पहले क्या किया था, मेरा मन था इसको टेक्निकल में आगे कैरियर परस्यू करवाने का। तो मैंने इसको बोला कि भाई मैथ्स ले ले, बट इसका मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसने 10th में देख लिया था मैथ्स का क्या हाल है, तो इसका उसमें जो है बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं बना। इसका साइंस में, बायोलॉजी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो रखा था। तो इसने कहा पापा मेरे को मैथ्स ना लेके मेरे को बायोलॉजी दिलवाओ। क्यों, मैं तो चाहता था कि भाई आगे टेक्निकल में जैसे जैसे आगे फ्यूचर वर्कफोर्स जो चेंज हो रहा है, मतलब एक कल्चर चेंज हो रहा है फ्यूचर में, जैसे वर्क फ्रॉम होम मिल जाते हैं, हाइब्रिड मॉडल चल रहा है। तो मैंने कहा यार बेटे तेरी इजी लाइफ रहेगी, अपना एक एज ए फीमेल तेरे को जो है आगे वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा, अपने घर की भी टेक केयर करो और घर से काम करो। बट हर्षिता को इंटरेस्ट ही उसमें था बायोलॉजी में, तो इसने बायोलॉजी ऑप्ट करी। बट अगेन मेरी तो सोच ये है कि भाई इतना लंबा टाइम देना इसको पढ़ाई को, 12 साल 13 साल 12th के बाद, और इसमें जो है ना बहुत ही कम रेयर चांसेस होते हैं, सीट्स कम होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एम्स में देखोगे तो एम्स में सिर्फ 50 सीट्स हैं दिल्ली वाले में। इतने सारे बच्चे पहले तो अटेम्प्ट मतलब ऑल ओवर इंडिया लगा लो 50,000 सीट्स हैं, हाँ राइट, हाँ। ऑल ओवर इंडिया। और एस्पिरेंट्स कितने हैं नीट के हर साल? 15 लाख एस्पिरेंट्स हैं, हाँ। 15 लाख प्लस। उसमें से 15 लाख में से आपके 50,000 बच्चों को सीट्स मिलती है। एम्स में 1 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वैसे जो प्राइवेट कॉलेज में उनमें से 50,000 एम्स में। अच्छा, तो बहुत ही कम रेशो है भाई। एक तो ये चैलेंज आता है इसमें, दूसरा चैलेंज ये है कि भाई बहुत लंबा टाइम चाहिए इसमें पढ़ाई का। और मैं तो मानता हूँ कि मैं तो इसको एक सेवा भाव वाली लाइन मानता हूँ इसको। एज ए अगर कोई सोचे कि भाई हम पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं इसमें मेडिकल फील्ड में, तो उसकी सोच एक तरीके से गलत ही मानता हूँ मैं। अगर उसका सेवा भाव में मन है, वो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है दूसरे की सेवा करके, मतलब अगर कोई बंदा मर रहा है और उसकी जान बचा लेता है, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, अगर वो चाहता है वो लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन, तो भाई वो सेटिस्फेक्शन उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन भाई मैंने तो ये देखा है कई बार क्या होता है, बंदा तड़प रहा है, उसका ऑपरेशन होना है, उसमें लगने हैं, मान लो उसमें कोई हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए या सर्जन चाहिए, और उस बेचारे के पास पैसे नहीं है। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई वो डॉक्टर साहब आएंगे, वो इतनी फ़ीस लेंगे अपनी, 3 लाख 4 लाख 5 लाख फ़ीस लेंगे। वो तो भैया जब ही हाथ लगाएंगे जब उनकी फ़ीस दोगे आप। तो पता नहीं ऐसा होता या नहीं होता, मेरे हिसाब से तो यही ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो यार आपकी उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बंदा मर रहा है और आप कह रहे हो भाई मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, मैं जानता हूँ कैसे ठीक करना है तेरे को, बट उसके लूँगा मैं 5 लाख रुपए। डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ना बेटे, कोई डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप हो जाते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है। करोड़ों रुपए लगा के आते हैं, इतने साल अपने करियर अपनी ज़िंदगी के बर्बाद करके आते हैं वो, तो उनका माइंडसेट हो जाता है भाई हम तो कमाएंगे। क्या समझे? तो अगर ये सब चीज़ है तो भाई मैं तो इसको कहता था कि रहने दे हर्षिता, बट इसने मतलब लास्ट में इसका इंटरेस्ट ही उसी में है जाने का। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं तो इसको प्योरली आज भी टेक्निकल में भेजने के लिए मतलब मेरा मन था इसको। तो जी ये है। बाकी यार बहुत से चैलेंजेस हैं इसमें ना, एक डॉक्टर की लाइफ आसान नहीं होती है। जैसे बीच में पेंडेमिक आ गया था, कोविड आ गया था। अब कोविड में क्या है कि कोविड में आपको एक सोल्जर की तरह वहाँ पे रहना है खड़े, चाहे आपको इन्फेक्शन लगे चाहे कुछ भी लगे, आपको ड्यूटी इज़ ड्यूटी, ठीक है। आप वहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते, अपनी ड्यूटी से छोड़ के भाग नहीं सकते। आपका मन भी नहीं करेगा कि लोग मुसीबत में मैं छोड़ के भाग जाऊँगा, अगर आप एक अच्छे इंसान हो, राइट। और दूसरी चीज़ें हैं भाई, मान लो आपके हाथ से कोई गलत हो जाता है किसी पेशेंट का,
मान लो ट्रीटमेंट के दौरान आपसे कुछ गलती हो जाती है, सेकेंड रिस्क वो बहुत बड़ा रिस्क है या नहीं? ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है वहाँ पे, और अगर बाद में प्रूफ भी हो जाता है तो आपका जो है सर्टिफिकेशन या जो भी लाइसेंस वाइसेंस जो भी होता है इनका कैंसिल, और आपकी ज़िंदगी के जो आपने साल लगाए, पैसा लगाया, सब बर्बाद। तो एक वो भी बहुत बड़ा रिस्क रहता है डॉक्टर के साथ। बाकी भैया भगवान का रूप तो है ही लोगों की, जिसकी जान बचा लेता है उसके लिए तो भगवान ही है, वो तो हाथ जोड़ेगा उनके सामने। टाइम पे डॉक्टर ही जान बचाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने हर्षिता को समझा दी थी पहले ही, तो हर्षिता ने कहा नहीं फिर भी मेरे को इसमें ही जाना है, तो भाई पैशन होता है ना अपना अपना। ठीक है, चलो जी, आज का बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन को हम आगे कैरी ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बाकी अब नूडल्स की तैयारी शुरू हो चुकी है अच्छी तरह से, तो देखते हैं क्या चल रहा है। तो जी इधर वेजिटेबल्स कट गई अपनी, इधर ये स्प्रिंग अनियन कट गई है, और इधर ये नूडल्स चल रहा है हमारा सोया सॉस मिक्सिंग का काम। ये अपनी सब्जियां हो गई हैं, अब इसमें जा रहे हैं हमारे नूडल्स। देखिए जी, इसको हम मिक्स करेंगे अब। और ये गई जी इसमें काली मिर्च। फिर इसमें वेजिटेबल्स आप और भी डाल सकते हो, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, और आपका मशरूम्स यूज़ कर सकते हो आप इसमें। थोड़ा सा ग्रीन लीव्स डाल देंगे इसमें, तो ये भी पक जाएंगे साथ में इसके। थोड़ी सी इसमें जाएगी जी टोमेटो केचप अपनी। इसको ना मिक्स करते रहना चाहिए ताकि इसमें जो नूडल्स में सोया सॉस वगैरह है वो अच्छे से पक जाए। थोड़ी सी रेड चिली सॉस, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा बस इसका एक टच आना चाहिए इसमें। सारे घर में जो है ना खुशबू हो चुकी है चाइनीज़ की, जैसे कुछ चाइनीज़ पक रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें। तो बता आप कैसी बनी है खा के? दे दो ना, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। सही हो रही है? मुझे कैसे लगी है? मज़ा आ गया। मजा आ गया। तो जी खाना वाना तो हमारा हो गया था। अब देखिए पारुषी जो है, अरे देखो इनका वो मैसेज आया है, किसका कमेंट आया है। हम गए थे ना, गुग्गी और मैं और कृष्णा गए थे V3S बच्चों की शॉपिंग करने। तो उस दिन एक हमें सेंटा के कपड़ों में थी एक बेटी, छोटी सी गुड़िया थी। तो उसने जो है पहचान लिया उसकी मदर ने हमें। तो उनका कमेंट आया है कि आपने मुझे पहचाना। अच्छा हाँ, तो मैंने उनको हाँ तो अच्छा, मैंने वो जो सेंटा क्लॉज बनी हुई थी, हाँ गुड़िया सेंटा क्लॉज बनी हुई थी। तेरे को याद है? वीडियो में भी है हमारी उनका शूट। हाँ हाँ पूरा मैंने- व्लॉग में है वो लड़की। हाँ, वो गुड़िया है शूट में। तो मैंने उनको बोल दिया याद है तेरे को वो जो सेंटा मिली थी तेरे को V3S मॉल में? ऐसे ही ना सब मम्मी का कमेंट करते हैं ना, तो क्या अच्छा बोले? लगता है। उन्होंने बोला कि आपने मुझे पहचान लिया क्या। अच्छा हाँ, तो ऐसे ही कमेंट करते रहे, अच्छा लगता है। चलो भाई बहुत अच्छा लगा है तो बात। So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई। लाइक शेयर सब्सक्राइब।